हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर किड्स। आज हम करेंगे फ्रैक्शन। अ कंप्लीट और अ फुल ऑब्जेक्ट इज अ होल। कंप्लीट पूरा या पूरा ऑब्जेक्ट क्या होता है? होल, जिसको कहते हैं होल। अब यहाँ पे देखिए, पिज़्ज़ा और केक दो चीज़ दी हुई हैं यहाँ पर। तो इनको हम कैसे करेंगे? इसको अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इज आल्सो रेफर्ड एज ए होल। एक ग्रुप का जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? होल। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम ये यहाँ पे देखिए, ये कोई पिज़्ज़ा है तो ये क्या है? पूरा, यानी कि एक पूरा होल है। होल मतलब पूरा पिज़्ज़ा है एक। अगर इसके हम पीस करेंगे तो वो हो जाएगा पीस, अलग अलग पीस हो जाएंगे। और जो ये अभी हमारा क्या है? होल मतलब पूरा, एक पूरा पिज़्ज़ा है ये, और ये पूरा केक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये मैंगोस, क्रेयॉन्स एंड फ्लावर्स, यहाँ पे ये तीन चीज़ें दी हुई हैं, मैंगोस, क्रेयॉन्स, फ्लावर्स। अब यहाँ पे फ्रैक्शन हमें क्या करना होगा? यहाँ पे देखिए, फ्रैक्शन आर इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। इस होल का जो पूरा है इसका हमें इक्वल पार्ट्स करना होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट, 1/2, यहाँ पे देखिए 1/2 दिया हुआ है। व्हेन अ होल इज डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो एक हाफ क्या होता है? एक मतलब आधा। तो उसका जो इक्वल पार्ट होगा तो वो क्या कहेगा? 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। आधा मतलब 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। एक आधा हो जाएगा और एक दूसरा आधा। तो एक का हमने आधा आधा कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/2 ऑफ द होल। इसमें प्रत्येक पार्ट इज कॉल्ड 1/2, यानी कि जो प्रत्येक पार्ट है वो क्या कहलाया जाएगा? क्या कहेंगे उसको? 1/2 ऑफ द होल, यानी कि पूरे का जो पूरा एक, जैसे अगर पिज्ज़ा को बोला जाए तो उसका हम आधा करेंगे, तो पूरे एक पिज्जे का क्या हो जाएगा? पिज्ज़ा का 1/2 क्या बोलेंगे उसको? 1/2। In the adjoining figure, a rectangle is divided into 2 equal। यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है, ये है एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसको हमने क्या किया है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 पार्ट इज शेडेड। जो 1 पार्ट है इसको हमने क्या कर दिया है? शेड कर दिया है। The shaded part represents 1/2 of the whole। ये क्या है? ये पूरा है, और पूरे का हमने क्या कर दिया है? 2 पार्ट कर दिया है। 2 का जो इसको हम एक, अगर जिसको हमने क्या किया है? शेडेड किया है, तो इसको हम कहेंगे 1/2 ऑफ द होल। होल का, पूरे का एक आधा हिस्सा, यानी कि 1/2। We express 1/2 by 1/2। और फ्रैक्शन में हमें क्या करना होता है? 1/2 को किस तरह से लिखना होता है? 1/2 से इसको एक्सप्रेस करना होगा। एंड रीड इट एज 1/2 और 1/2। अब इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? 1/2 और या फिर 1/2।
इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये है हमारा 1/3 2/3, 1/3 and 2/3 when a whole is divided into 3 equal parts। जब एक पूरे पिज़्ज़ा को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसको जब हम एक पूरे पिज़्ज़ा को 3 पार्ट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3 ऑफ द होल। यानी पूरे पिज़्ज़ा जो है उसको हम क्या बोलेंगे, उसका 1/3 जो हमने पार्ट किया है उसका हम उसको बोलेंगे 1/3। इन द एडजॉइंग फिगर अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पर देखिए पिज़्ज़ा कैसा होता है, गोल होता है। तो यहाँ पर देखिए ये एक पिज़्ज़ा है और इसके हमने क्या किए हैं, 3 पार्ट किए हैं, वो भी इक्वल। 1 पार्ट शेडेड, 1 पार्ट को हमने क्या कर दिया है, शेड कर दिया है। द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 1/3। जो शेडेड पार्ट है उसको वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/3 ऑफ द होल। यानी पूरे गोले का, पूरे सर्कल का ये कौन सा हिस्सा है, 1/3, यानी कि तीसरा हिस्सा। क्या बोलेंगे, तीसरा हिस्सा। एक गोले का हमने 3 पार्ट किए हैं और जो हमने शेड किया है एक हिस्से को, इसको हम बोलेंगे 1/3। क्या है, तीसरा हिस्सा 1/3। अब 2 तो ये है, 1 2 और ये 3rd, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वी एक्सप्रेस 1/3 बाय। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 1/3। ये जो हिस्सा हमारा हुआ ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिखेंगे 1/3 एंड रीड इट एज 1/3। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 1/3, यानी 1 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, और 1/3 या फिर 1/3। अब यहाँ पे देखिए, इफ वी शेड 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। यदि हम 2 पार्ट्स को शेड करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में से, तो क्या होगा, देन शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 2/3 ऑफ द होल। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2/3। हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 पार्ट को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया है, और हमारा एक पार्ट हमारा बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, वी एक्सप्रेस 2/3 बाय 2/3, यानी कि इनको इस तरह से हम लिख लेंगे। ये क्या होगा, ये हमारा ये 2 है और हमारे पार्ट कितने हैं, ये 3 हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 2/3 और 2/3।